2 दिन पूर्व न्याय की आस में कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे पूर्व सैनिक महिपाल सिंह रावत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मझगांव निवासी पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया था कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तहसील से लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन तहसील प्रशासन ने भूमि को सरकारी बताकर पल्ला झाड़ लिया था। 11 जुलाई को पैमाइश का चालान जमा करने और लगातार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई न होने पर पूर्व सैनिक अपने भतीजे संजय के साथ धरने पर बैठ गए थे, जिसे उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के पदाधिकारियों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया था। मामले की तूल पकड़ते ही आज उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और पटवारी समेत पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने दल बल के साथ विवादित स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद प्रशासनिक टीम ने एक बार फिर उक्त भूमि को सरकारी करार दिया। प्रशासन के इस दावे पर पूर्व सैनिक महिपाल सिंह रावत और संघर्ष वाहिनी ने तीखे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो जमीन पिछले 60-70 वर्षों से भी अधिक समय से उनके परिवार के नाम पर है और जिसके राजस्व दस्तावेज उनके और उनके भाइयों के नाम पर दर्ज हैं, वह रातों रात सरकारी भूमि कैसे घोषित हो गई। इससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि यह भूमि सरकारी ही थी तो किसी बाहरी अथवा निजी व्यक्ति ने इस पर कब्जा करके सोलर प्लांट कैसे लगा दिया। क्या प्रशासन की नाक के नीचे सरकारी जमीनों को लीज पर देने या कब्जा करने का यह खेल चल रहा था। संघर्ष वाहिनी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर वे इस मुद्दे पर मुखर न होते और पूर्व सैनिक धरने पर न बैठते तो क्या कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर उत्तराखंड की जमीनों पर आसानी से कब्जा कर लेता। हालांकि मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सोलर प्लांट लगाने वाले संबंधित व्यक्ति को 3 दिन के भीतर पूरा प्लांट हटाने का कड़ा आदेश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दिए गए समय के भीतर सोलर प्लांट नहीं हटाया गया तो उसे जब्त कर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन के इस आदेश के बाद मामला गरमाया हुआ है। संघर्ष वाहिनी और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जांच का विषय है कि आखिर किसकी शह पर इस तरह की जमीनों पर सोलर प्लांट खड़े किए जा रहे हैं और क्या आम जनता के आवाज उठाने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी। जिस प्रकार से परसों आपने देखा कि किसी फौजी एक भारत के जवान की जमीन पे किस प्रकार से कब्जे के मामले पे हम लोग माननीय जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पे यहाँ पे बैठे थे और उसके उपरांत एडीएम महोदय द्वारा सीधे आदेश किया गया कि संबंधित भूमि पे अगर इस वादी की भूमि है तो उसको दिया जाए, अगर वो सरकार के अधीन है तो सरकार के अधीन वहां पर को उसको सरकार के अधीन पूरा किया जाए। उसी सापेक्ष में आज हम मौके पे पहुंचे और मौके पे देखा कि वो अभी सरकारी भूमि के तहत है। सरकारी भूमि वो कहलाई है क्योंकि वहां पर को कानून गो पटवारी साहब और एसडीएम साहब मौके पे वहां पे पहुंचे थे और तमाम पुलिस के अमला वहां पर को पहुंचा हुआ था और उनकी आंखों के सामने कहीं ना कहीं वो सारा जो तंत्र वहां पर को अवैध कब्जा करने का काम किया गया था, उस अवैध कब्जे को हटाने का काम आज जिला प्रशासन के माध्यम से, हम सभी के माध्यम से हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा गेम, पूरा जो ये सोलर प्लांट वाला मामला है, पूरा सब्सिडी का मामला है और वो सरकारी भूमि पर आधे से ज्यादा, अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा उसमें निर्माण हो चुका है और प्रशासन अपनी आंख मूंद के बैठा हुआ है। जब हम अनशन में बैठे, जब आदरणीय कवि जोशी जी संघर्ष वाहिनी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो अनशन में बैठने का काम किया जब उनने, तब जाके इनकी आंखें खुलने का काम किया है। और अब प्रशासन जब वहां पे पहुंचा है तो हम इनसे यही जानना चाह रहे हैं कि भाई किस प्रकार के एग्रीमेंट के साथ वो वहां पर, एग्रीमेंट ही कैसे हुआ आप ये बताइए। पहले एग्रीमेंट जब हुआ है तब जाके वो कहीं ना कहीं एक सरकारी कागज बन के वहां पे पहुंचा हुआ है और आज सरकार के लोग कह रहे हैं कि वो भूमि सरकारी है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर को है जो एक सरकार के नुमाइंदों द्वारा और कुछ यहाँ पर के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं पूरा ये सब्सिडी का खेल है। 30 से 40 लाख की सब्सिडी इसमें धारक को मिलती है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और पूरे क्षेत्र में चल रहा है। और आज इसका एक पर्दाफाश हुआ है कि किस प्रकार से वन भूमि में इन लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया। और मैं पुनः धन्यवाद अदा करना चाहता हूं अपने तमाम उन लोगों का जिनने ये जानकारी हमें दी और इस प्रकार से हमारे पहाड़ में अतिक्रमण को रोकने के लिए हम लोग आज मजबूती से काम कर पाए। धन्यवाद। देखिए, आज से 2 दिन पूर्व ही
पूर्व सैनिक महिपाल सिंह रावत जी की जो भूमि कब्जाई गई थी, उस मामले को लेकर संघर्ष वाहिनी की पूरी टीम जिला अधिकारी महोदय कार्यालय में आंदोलन के लिए बैठी हुई थी, जिसमें उसी दिन शाम को एडीएम साहब द्वारा वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने ये आदेशित किया गया था कि कांडा के जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं उस लोकेशन पर जाकर जमीनी रूप से कार्रवाई करें और तत्काल अगर सरकारी भूमि है तो उसमें कब्जा हटाया जाए, और अगर वो उन्हीं की भूमि है तो तब भी उस जहाँ पर कार्य चल रहा है उसको रोका जाए। परंतु सबसे बड़ी बात है, जब पूरा प्रशासन वहाँ पर पहुँचता है आज, तो उसमें देखा गया कि वो भूमि सरकारी भूमि निकली, और जबकि मैं बताना चाहूँगा उस भूमि में लगातार महिपाल सिंह रावत जी, इससे पहले महिपाल सिंह रावत जी खुद 50-60 सालों से वो भूमि को देख रेख कर रहे हैं। उससे पूर्व उनके पिताजी करते थे, उससे पूर्व उनके दादाजी करते थे। और सबसे बड़ी बात ये, खाता खतौनी और सरकारी नक्शों में महिपाल सिंह रावत और उनके 3 भाई जो हैं उनके परिवार के नाम पर ही वहाँ पर 150 से ऊपर नाली निकल रही है ज़मीन, तो वो भूमि कहाँ पर है? महिपाल सिंह रावत जी ने 3 तफ्तीश के लिए 2000 रुपये का चालान तहसील प्रशासन को लगवाया था 11/7/2026 को। उसकी अभी तक तफ्तीश नहीं की गई है। उनको अभी तक उनकी भूमि कहाँ पर है वो अभी तक नहीं पता चला है। और साथ साथ अगर उस जिस भूमि में काम चल रहा था, जो लगभग आधा काम कंप्लीट हो चुका था, हम अगर हमारी संघर्ष वाहिनी टीम और महिपाल सिंह रावत जी हमारे पास नहीं आते तो वो मामला कहीं ना कहीं सरकारी जमीन अगर है तो उस सरकारी जमीन में कब्जा करने का काम किया भूमाफियाओं ने। तो ये किसकी गलती थी? प्रशासन कहाँ सोया हुआ था अभी तक? जब किसी भी चीज का लीज एग्रीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी लीज एग्रीमेंट तहसील प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तहसील प्रशासन में भी उसके कागज जमा होते हैं। तो तब ऐसे लोग, जो तहसील प्रशासन के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वो लोग क्या कर रहे थे? क्या कारण था कि वो फाइल दबा दी गई, या फिर किसके कहने पे, किसके षड्यंत्र के कारण वो सरकारी भूमि को किसी और को दिखाया गया, या किसी प्राइवेट आदमी की भूमि को कब्जा करने की कोशिश की गई? तो उसमें कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन संलिप्त है। मैं चाहूँगा माननीय जिला अधिकारी महोदय इसमें तत्काल संज्ञान लेकर निष्पक्ष जाँच करके महिपाल सिंह रावत जी को न्याय दिलाएं, और उनकी भूमि जहाँ पर है उसको भी कहाँ पर है उनको बताकर उनको सौंपी जाए, ताकि उस सैनिक जो 26 साल देश की सेवा करके आए हैं उनको न्याय मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो संघर्ष वाहिनी पुनः याद दिलाना चाहेगी कि हमने पहले ही कहा है, अगर महिपाल सिंह रावत जी को न्याय नहीं मिलेगा तो हम पुनः जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। इस बार यह आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जो लोग इस पूरे षड्यंत्र में संलिप्त है उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और महिपाल सिंह रावत जी को न्याय मिलना चाहिए। उनकी जमीन कहाँ पर है, वो जो उन्होंने तफ्तीश के लिए धारा 41 के तहत वहाँ पर उप जिलाधिकारी कार्यालय में कागज दिए हुए हैं, उनकी जमीन की तफ्तीश करके उनको जमीन उनको दिलाई जानी चाहिए। यही हमारी मांग है, और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक महिपाल सिंह रावत जी को न्याय नहीं मिलता है। आज जो अतिक्रमण हुआ था उसको एसडीएम साहब ने हटाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया हुआ है। 3 दिन के अंदर पूरे सोलर प्लांट को वहाँ से हटाया जाएगा, नहीं तो उन्होंने कहा है हम इसको नीलाम कर देंगे। दूसरा, ये काम तो कर दिया, धन्यवाद एसडीएम साहब का। हमारी ज़मीन जो नाप हमारे नाम पर है वो ज़मीन का अभी तक कोई आता पता नहीं है। कृपा करके उसको भी दिलाने का काम कीजिएगा। तीसरा, जिन्होंने भी ये सरकारी ज़मीन में लीज दी, किसके नाम पर लीज दी, वो कौन लोग शामिल हैं, उनका भी पता लगाया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।